हेलो दोस्तों, क्वर्की बाइट हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थॉर के बारे में 10 हैरतअंगेज चीजों की जो कि शायद कभी भी एमसीयू में ना दिखाई जाएं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Stop that! मार्वल कॉमिक्स में लोकी के क्रिएटर्स एक अलग ही लेवल पर पहुंच गए जब उन्होंने एक स्टोरी लाइन में लोकी के मैजिक से थॉर को एक फ्रॉग बना दिया। इस बात का मेंशन हमने थॉर रैग्नारॉक में भी सुना था। Time we were little children, he transformed himself into a snake, and he knows that I love snakes. So I went to pick up the snake to admire it, and he transformed back into himself, and he was like, "Yeah, it's me!" And he stabbed me. पर सैडली इससे ज्यादा कभी ये एमसीयू में देखने को शायद ना मिले। Power has no equal. Weapon to destroy, or as a tool to build. ऐसा कोई है जो एक्चुअल में थॉर से ज्यादा वर्दी है जब बात आती है म्योल्निर को विल्ड करने की, और उस शख्स का नाम है Beta Ray Bill! थॉर। जब उसको एक विलन समझकर उससे फाइट करता है, बिल उसको आराम से मात दे देता है और वो भी म्योल्निर को उठाकर। Your weapon is mighty, demon, but now it belongs to Beta Ray Bill! पर थॉर को वो मारता नहीं है और इसी चीज को देखकर ओडिन उससे इंप्रेस होता है और डॉग्स को कहकर एक और हैमर बनवाने को कहता है। इस हैमर का नाम होता है स्टॉर्म ब्रेकर और इस वक्त एमसीयू में यही थॉर का सिग्नेचर वेपन बन चुका है। Your hammer's lightning is only an imitation. Mine is the real thing! एक बार कॉमिक्स में आयरन मैन मिस्टर फैंटास्टिक और हेनरी पिम की मदद से थॉर के सर से गिरे एक बाल से उसका एक क्लोन बनाता है, और ऐसा वो इसलिए करता है जिससे कि वो एंटी रजिस्ट्रेशन ग्रुप यानी कि सीक्रेट एवेंजर्स को कंटेन कर सके। जिसके बाद थॉर का क्लोन अपना मैकेनिकल हैमर यूज करता है और गुलायत को मार देता है, और फिर ये क्लोन वाकई सीक्रेट एवेंजर्स के मेंबर्स पर भी अटैक करता है, जिसके बाद इनविजिबल वुमन उससे सभी को बचाकर वहां से ले जाती है। स्टोरी में आगे ये क्लोन जिसका कोड नेम रैग्नारॉक रखा जाता है बहुत से हीरो से फाइट करता है और हरक्यूलिस से फाइट के वक्त ये हार जाता है, और फिर बाद में रियल थॉर अल्टीमेटली इस क्लोन को मार देता है। मार्वल कॉमिक्स के एक इशू में थॉर रेडियोएक्टिव मैन से फाइट करता है जो कि चाइना का सुपर सोल्जर होता है और उससे ऑलमोस्ट हार जाता है। जिसके बाद वो फिर वापस आता है अपने हैमर के साथ और उसको रोकता है और साथ ही एक टॉर्नेडो का इस्तेमाल करता है उसको वापस चाइना में फेंकने के लिए। रेडियोएक्टिव मैन उसको वार्न करता है कि उसको इतना तेजी से ना फेंके, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका होगा। थॉर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और रेडियोएक्टिव मैन जाकर गिरता है एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह, जिससे कई लाखों चीनी मर जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स के एक इशू में थॉर को पता चलता है कि फ्रिगा उसकी असली मदर नहीं है, और फिर उसी इशू में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है जिससे पता चलता है कि ओडिन का गेया यानी कि गॉडेस ऑफ नेचर एंड अर्थ के साथ एक अफेयर होता है। जिसके बाद वो थॉर को जन्म देती हैं और उसके तुरंत बाद वो एक और बेटे को जन्म देती हैं जिसका नाम होता है एटम, जो कि बाद में डेमिगॉर्ग बनता है यानी एक गॉड ईटिंग एंटिटी जिसका काम होता है गॉड्स को मारना और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना। मार्वल की एवेंजर्स कॉमिक्स के इशू 33 में इन्वेडर सिम को मालूम चलता है कि थॉर हिटलर की मदद कर रहा है जोसेफ स्टालिन को हराने में, और जब थॉर स्टालिन को मार देता है तो मालूम पड़ता है कि वो यूनियन जैक था जो कि उसके डिस्गाइज में होता है। फिर थॉर को रियलाइज होता है कि हिटलर सिर्फ उसको यूज कर रहा था, जिसके बाद वो अपने लाइटनिंग बोल्ट को वापस एब्जॉर्ब करता है जिससे उसने यूनियन जैक को मारा होता है और उसको वापस जिंदा कर देता है। रैग्नारॉक के बाद जब एस्गार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है तो थॉर जिस तरह थॉर रैग्नारॉक में कुछ एस्गार्डियंस को लेकर वहां से बचकर निकलता है वैसा ही कॉमिक्स में भी हुआ था, पर जो न्यू एस्गार्ड बनता है वो एक फ्लोटिंग सिटी होती है और वो भी ओक्लाहोमा सिटी के ऊपर। पिछले दिनों आए एक मार्वल कॉमिक्स के इशू में
लाखों साल आगे फ्यूचर को दिखाया जाता है, जिसमें सिर्फ थॉर इकलौता गॉड होता है जो कि जिंदा होता है और उसने सभी तरह के मैजिक पर मास्टरी हासिल कर ली होती है। और जब उससे लड़ाई करने वुल्वरीन आता है जो कि फिनिक्स फोर्स को पोजेस करे हुए होता है, तो थॉर उससे लड़ता है और सभी चीजों को बचाता है जो कि उसने अब तक बनाई हैं। You're welcome. थॉर जब 20 साल का भी नहीं हुआ था और वर्दी भी नहीं बना था, तब उसको लेडी सिफ से प्यार हो गया था। और जब लेडी सिफ को स्टॉर्म जायंट्स किडनैप करके ले जाते हैं और हेला का प्रिजनर बना देते हैं, तो थॉर अपनी जिंदगी के बदले हेला से सिफ की आजादी मांगता है, जिसके बाद गॉडेस ऑफ डेथ उससे इम्प्रेस हो जाती है और दोनों को ही छोड़ देती है। Let's kill him properly this time. ये तब होता है जब मेलेकिथ ने सभी 10 रियाम्स के अगेंस्ट वॉर छेड़ रखी होती है और उससे लड़ाई करने के लिए थॉर को कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसको बैटल के वक्त हेला का क्राउन पहनना पड़ता है, जिसके बाद वो क्राउन उसको और भी कई गुना शक्तिशाली बना देता है और थॉर इस तरह बन जाता है गॉड ऑफ द एसगार्डियन डेथ स्टॉर्म और सभी दुश्मनों का सफाया कर देता है। तो ये थी थॉर से जुड़ी कुछ चीजें जो कि मार्वल कॉमिक्स में हुई हैं, पर इनके एमसीयू में होने के चांसेस ना के बराबर हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताएं हमें कमेंट्स में और इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।